सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनी एंड बैंकिंग के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मनी एंड बैंकिंग होगा या इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे आपका हाई पावर मनी क्या है, और उसके बाद जो है नाबार्ड क्या है, और आरआरबीज क्या है, और एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम बात करते हैं आपका हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी, और इसे जो है आपका पावरफुल मनी भी कहा जाता है। ये रेफ़र करता है टू द करेंसी दैट हैज़ बीन इशू बाय द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो आपका हाई पावर मनी या पावरफुल मनी है, ये एक करेंसी है जिसको इशू किया जाता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सम प्रोपोर्शन ऑफ दिस करेंसी इज कीप्ड अलोंग द विथ द पब्लिक वाइल रेस्ट इज कीप एज फंड्स इन रिजर्व बैंक्स। इस मुद्रा का कुछ भाग जनता के पास रखा जाता है। सम portion of this currency is kept along with the public while rest is keep as funds in reserve bank। और जो हाई पावर मनी का फॉर्मूला होता है H=C+R होता है। हाई पावर मनी H=C+R, जहाँ पे H डिनोट करता है आपका हाई पावर मनी को, एंड C जो है आपका करेंसी विद द पब्लिक। करेंसी विद द पब्लिक में आपका क्या आएगा, पेपर मनी और कॉइन्स आ जाएंगे। एंड आर क्या आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट एंड बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई। हाई पावर मनी में एच हाई पावर मनी को शो करता है, और सी जो है आपका करेंसी विद द पब्लिक, जिसमें पेपर मनी प्लस कॉइन्स आ जाएंगे। और उसके बाद जो है आर में आ जाएगा गवर्नमेंट एंड बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका the sum total of money deposit with the public and the funds of banks is termed as powerful money। यानी कि जो आपका सम टोटल ऑफ मनी है, ये डिपॉजिटेड किया जाता है विथ द पब्लिक एंड द फंड्स ऑफ बैंक्स इज टर्म्ड एज पावरफुल मनी। इट इज़ मेनली क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ये जो है मेनली क्रिएट किया जाता है आपका बाय द सेंट्रल बैंक। एंड नेक्स्ट है आपका रिजर्व फंड इज ऑफ टू टाइप्स। जो आपका रिजर्व फंड होता है वो टू टाइप का होता है। रिजर्व फंड्स इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका स्टेटूटरी रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक्स विच इज विद द सेंट्रल बैंक रिजर्व फंड, रिक्वायर्ड रिजर्व जिसे कहते हैं। एंड सेकेंड है आपका एक्स्ट्रा या एक्सेस रिजर्व फंड। रिजर्व फंड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका बैंकों की वैधानिक आरक्षित निधि जो केंद्रीय बैंक आरआर के पास है, और सेकंड है आपका अतिरिक्त रिजर्व फंड ईआर, एक्सेस रिजर्व फंड। हाई पावर मनी का फॉर्मूला क्या होता है, H=C+RR+ER, C+RR+ER, जहाँ पे सी करेंसी को डिनोट करते हैं, और आर जो है जो है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व को डिनोट करता है, और ईआर जो है आपका एक्सेस रिजर्व को शो करता है। एंड हाई पावर्ड मनी इज़ ऑल्सो नाउन एज सिक्योर्ड मनी। और जो हाई पावर मनी है, उच्च शक्ति वाले धन को सुरक्षित धन के रूप में भी जाना जाता है। हाई पावर मनी इज टर्म्ड एज बेस मनी, और हाई पावर मनी को जो है ये बेस मनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड सेकंड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी। कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी, पहला होता है आपका करेंसी विथ द पब्लिक, एंड सेकंड है आपका
अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमाई, कैश विथ बैंक्स, एंड फोर्थ हो गया आपका बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट कौन से हैं? पहला करेंसी विद द पब्लिक आ जाएगा, सेकंड अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई आ जाएगा, थर्ड आपका कैश विथ बैंक्स आ जाएगा, फोर्थ बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई आ जाएगा। इसमें हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड इम्पोर्टेंट रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर रिजर्व, एक्सेस रिजर्व। एंड नेक्स्ट है आपका हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला H इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर, H इक्वल टू सी प्लस आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व ई आर। सप्लाई ऑफ मनी M इंक्लूड्स बैंक डिपॉजिट D एंड करेंसी विथ पब्लिक C। पैसे की आपूर्ति M में बैंक जमा D और जनता के पास साथ मुद्रा C शामिल है, thus M इक्वल टू C प्लस D। एंड डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, यानी कि हाई पावर्ड मनी में जो आपका इसको डिवाइड किया जाता है तो M अपॉन H, यानी कि आपका मनी सप्लाई अपॉन आपका हाई पावर्ड मनी, तो मनी सप्लाई C प्लस D अपॉन C प्लस आर आर प्लस ई आर। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय D वी गेट, जब हम जो है आपका न्यूमरेटर यानी कि मनी सप्लाई को और डिनोमिनेटर यानी हाई पावर मनी को D से डिवाइड करते हैं तो हमें जो है ये प्राप्त होते हैं, यानी कि आपका M अपॉन H इक्वल टू 1 प्लस C प्लस अपॉन D, 1 प्लस C अपॉन D अपॉन C अपॉन D प्लस आर आर प्लस अपॉन D प्लस ई आर अपॉन D। और बाई सब्स्टिट्यूटिंग सी आर एंड फॉर सी डी और आर आर फॉर आर अपॉन डी एंड ई आर आर फॉर ई आर अपॉन डी, न्यू इक्वेशन बिकम, तो हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगा इस प्रकार से। सब्स्टिट्यूट करेंगे जब तो M अपॉन H इक्वल टू 1 प्लस सी आर एंड अपॉन सी आर प्लस आर आर स्मॉल आर प्लस ई आर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। और ये जो है आपका जो ये फॉर्मूला होता है ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका M अपॉन H इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर आर स्मॉल आर प्लस ई आर, ये जो है आपका मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू, मनी मल्टीप्लायर को शो किया जाता है आपका स्मॉल m से, m इक्वल टू m अपॉन एच एंड m शो करता है आपका मनी सप्लाई को 1 प्लस सी आर एंड h जो है सी आर प्लस आर आर स्मॉल आर प्लस ई आर। सप्लाई ऑफ मनी को कैपिटल M से शो किया जाता है एंड m इक्वल टू यानी सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू स्मॉल m शो करता है आपका मनी मल्टीप्लायर को एंड h शो करता है आपका हाई पावर्ड मनी को। तो आपका जब हम जो है मनी सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मनी मल्टीप्लाई बाई हाई पावर्ड मनी करते हैं तो उसका फॉर्मूला 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर आर स्मॉल आर प्लस ई आर मल्टीप्लाई बाई एच करते हैं तो हमें जो है सप्लाई ऑफ मनी मिल जाती है। एंड हाई पावर्ड मनी एच शो करते हैं एच इक्वल टू आपका मनी सप्लाई अपॉन मनी मल्टीप्लायर। उसके बाद जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एंड मनी मॉनेटरी अथॉरिटी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी अथॉरिटी होता है आपका। इसमें जो है आपका 3 टाइप के बैंक आते हैं। आपका कॉमर्शियल बैंक आएगा, दूसरा जो है रीजनल रूरल बैंक आएगा आरआरबी, और तीसरा जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक आ जाएगा। कॉमर्शियल बैंक, इसमें जो है 2 टाइप के बैंक आएंगे आपका। पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं आपका पब्लिक सेक्टर के बैंक। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक में स्टेट बैंक ग्रुप आ जाएगा और अदर नेशनलाइज्ड बैंक आ जाएगा। स्टेट बैंक में आपका एसबीआई आ जाएगा और एसोसिएटेड बैंक आ जाएगा। और वहीं हम कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें, कोऑपरेटिव बैंक में आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आएगा, उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आएगा और उसके बाद जो है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई जो है इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। RBI was established on 1st April 1935 under RBI Act 1934 by the recommendation of Hilton Young Commission. And second half का the RBI was nationalized on 1st January 1949। जो RBI है वो नेशनलाइज किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एंड सेकेंड था आपका द अकाउंटिंग ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज चेंज टू अप्रैल मार्च, अर्लियर जुलाई टू जून फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वनवर्ड्स। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल मार्च, पहले जुलाई जून में बदला दिया गया था। एंड द फर्स्ट वुमन टू बिकम डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज के.जे. उदेसी। शी वॉज अपॉइंटेड इन 2003। और जो आपका फर्स्ट वुमन जो बनी थी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी जो पहली महिला थी वो थी आपका के.जे. उदेसी। शी वॉज अपॉइंटेड इन 2003। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी? के.जे. उदेसी। एंड नेक्स्ट है आरबीआई डिमोनेटाइज्ड नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5,000 रुपीज़। आरबीआई ने 1938 में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया। आरबीआई डिमोनेटाइज नोट्स इन द recommendation of 5,000 rupees RS 5,000 and 10,000 rupees RS 10,000 in 1938 में। आरबीआई ने जो है 1938 में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया। एंड दे वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। दे reintroduced in 1954 and again demonetized in 1978. RBI can print these notes according to the RBI Act 1934। 1954 में उन्होंने फिर से पेश किया गया और 1978 में फिर से विमुद्रीकरण किया गया। आरबीआई इन नोटों को 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार प्रिंट कर सकता है। RBI was also the central bank for 2 other countries. RBI was also the central bank for 2 other countries. It played the role of central bank of Pakistan till June 1948 and the central bank of Burma, Myanmar till April 1947 RBI 2
अन्य देशों के लिए भी केंद्रीय बैंक था। आरबीआई 2 अन्य देशों के लिए भी केंद्रीय बैंक था। इसने जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक और अप्रैल 1947 तक सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा म्यांमार की भूमिका निभाई। जो आरबीआई था हमारा सेंट्रल बैंक है, was also the central bank for 2 other countries. It played the role of Central Bank of Pakistan till 1948 and the Central Bank of Burma, Myanmar till 1947. RBI does not have second class employees. RBI के पास दोयम दर्जे के कर्मचारी नहीं हैं। It has class 1, class 3rd and class 4 employees. इसके पास जो है आपका प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। यानी कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में वर्क किया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1934-1937। सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935-37। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935-1937 थे। द फर्स्ट इंडिया टू होल्ड द position of the governor of RBI was Mr. C.D. Deshmukh. He was the third governor of RBI. RBI के गवर्नर का पद संभालने वाले पहले भारतीय श्री C.D. देशमुख हैं। वह आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। वह जो है आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे। द फर्स्ट इंडिया टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई was Mr. C.D. Deshmukh. He was the third governor of RBI. RBI has 29 offices. RBI के पास 29 offices हैं in India, which are mostly located in the state capital list. भारत में RBI के 29 कार्यालय हैं जो ज़्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। The central office of RBI was initially established in Calcutta and then permanently moved to Mumbai in 1937. आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और फिर 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता एंड देन permanently moved to Mumbai in 1937. RBI is controlled by a central board of director. RBI is controlled by a central board of director. RBI को एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। The director are appointed for a 4-year term by the directors होते हैं are appointed for a 4-year terms by the Government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act. निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया जाता है। द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु was the governor of RBI as मनमोहन सिंह 1982 to 1985। एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह 1982 से लेकर 1985 थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग ऑफ ऑल कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपये नोट्स। भारत सरकार सभी सिक्कों की ढलाई और 1 रुपये के नोटों की छपाई के लिए जिम्मेदार है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग ऑफ ऑल कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपये नोट्स। RBI is the only sole authority in India that can issue bank notes of denominations value of Rs 2, 5, 10, 20, 50, 100,000, 5,000 and 10,000। RBI भारत में एकमात्र
प्राधिकरण है जो रुपये के मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी कर सकता है, 2, 5, 10, 20 तक के, 50, 100, 1000, 500, 10,000 तक के। कॉइन्स अप टू 5 पैसा कॉल्ड स्मॉल कॉइन्स, 50 पैसा तक के सिक्कों को छोटा सिक्का कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक आर एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन टू द पब्लिक। वाणिज्यिक बैंक जनता को जमा और अग्रिम ऋण स्वीकार करते हैं। जो आपका कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स आर एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन टू द पब्लिक। कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर लार्जली इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विथ ए फ्यू फॉरेन बैंक्स। भारत में वाणिज्यिक बैंक कुछ विदेशी बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं। कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर लार्जली इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विथ a few foreign banks. The public sector banks account 70% of the entire banking businesses in India, occupying a dominant पोजीशन इन द कॉमर्शियल बैंकिंग। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारत में संपूर्ण बैंकिंग व्यवसाय में 70% हिस्सा है, जो वाणिज्यिक बैंकिंग में प्रमुख स्थान रखता है। एंड भारतीय महिला बैंक विच आर कैटेगराइज्ड एज अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नाउ मर्ज विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारतीय महिला बैंक जिन्हें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। एंड शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, आपका शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, द शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। अनुसूचित बैंक या शेड्यूल बैंक्स वे हैं जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत स्थापित किए गए हैं। द शेड्यूल बैंक आर दोस विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। दीज बैंक्स हैव a paid up capital and a reserve of an aggregate value of notes less than Rs 5 lakh to qualify as scheduled banks। इन बैंकों के पास चुकता पूंजी है और रुपये से कम नहीं के कुल मूल्य भंडार हैं। अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 5 लाख। ऑल कॉमर्शियल बैंक्स इंडियन एंड फॉरेन, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स। सभी वाणिज्यिक बैंक जो हैं ऑल कॉमर्शियल बैंक इंडियन एंड फॉरेन होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स। सभी वाणिज्यिक बैंक भारतीय और विदेशी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक हैं। सभी वाणिज्यिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, चाहे वो भारतीय हों और या विदेशी हों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों या राज्य सहकारी बैंक हैं, ये आपका अनुसूचित बैंक हैं या शेड्यूल बैंक्स हैं जो RBI एक्ट 1934 के तहत आते हैं। एंड उसके बाद है नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। गैर अनुसूचित बैंक वे हैं जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स आर also required to maintain the cash reserve requirement not with the RBI but with themselves। गैर अनुसूचित बैंक को भी RBI के पास नहीं बल्कि खुद के पास नकद आरक्षित आवश्यकता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नॉन शेड्यूल बैंक आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू maintain the cash reserve requirement not with the RBI but with themselves।
दीज आर लोकल एरिया बैंक, वे स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं। दीज आर लोकल एरिया बैंक। एंड फर्स्ट है आपका कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, पहला है आपका कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। एंड सेकंड है आपका कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। एंड थर्ड हो गया आपका कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। एंड फोर्थ हो गया आपका सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। एंड नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। The regional rural bank were established on the recommendation of नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। द रीजनल रूरल बैंक्स वेर एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स है इसको रिकमेंडेड किया गया था आपका ऑफ नरसिम्हम कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिनियम 1976 पारित किया। आफ्टर पासिंग द एक्ट विद इन अ ईयर एट लीस्ट 25 RRBs वेर इस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। एक वर्ष के भीतर अधिनियम पारित करने के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 25 RRB स्थापित किए गए। आफ्टर पासिंग द एक्ट विद इन अ ईयर एट लीस्ट 25 RRBs वेर इस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर 56 RRB बैंक इन इंडिया ऑपरेटिंग बाई कवरिंग 525 डिस्ट्रिक्ट, 525 डिस्ट्रिक्ट with a network of more than 15,000 ब्रांचेस। अब भारत में 56 RRB हैं जो 15,000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ 525 जिलों को कवर कर रहे हैं। With a view to developing the rural economy by providing for the purpose of development of agriculture, trade, with a view to developing the rural economy by providing for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से क्रेडिट एंड अदर facilities particularly to the small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs and for matter connected therewith the and individual thereto। ऋण और अन्य सुविधाएं विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमों के लिए और उनसे जुड़े मामलों और व्यक्तियों के लिए। देयर आर नो RRBs इन गोवा एंड सिक्किम। गोवा और सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट है आपका अदर स्पेशल फीचर ऑफ दीज बैंक आर, जो आपका रीजनल रूरल बैंक्स हैं RRBs, इसके अदर फीचर क्या हैं? देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू स्पेसिफाइड रीजन कंप्रेजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन एनी स्टेट। उनके संचालन का क्षेत्र एक निर्दिष्ट क्षेत्र तक सीमित है। देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफाइड रीजन कंप्रेजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन एनी स्टेट, जिसमें किसी भी राज्य में एक या एक से अधिक जिले शामिल हैं। देयर लैंडिंग रेट्स कैन नॉट बी हायर देन द प्रिवेलिंग लैंडिंग रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। उनकी उधार दरें किसी विशेष राज्य में सहकारी ऋण समितियों की प्रचलित उधार दरों से अधिक नहीं हो सकती।
The paid up capital of each rural bank is Rs 25 lakh. The paid up capital of each rural bank is Rs 25 लाख. प्रत्येक ग्रामीण बैंक की चुकता पूंजी रुपये है 25 लाख. नेक्स्ट है आपका 50% ऑफ विच हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से 50% केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया गया है. 50% ऑफ विच हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा 15% और 35% बाय स्पॉन्सरिंग पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल सेटिंग अप ऑफ द RRBs. सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को प्रायोजित करके 35% जो RRB की वास्तविक स्थापना के लिए भी जिम्मेदार हैं. These banks are helped by higher level agencies. The sponsoring bank lend them funds and advice and train their senior staff. The NABARD gives them शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स. इन बैंकों को उच्च स्तरीय एजेंसियों द्वारा मदद मिलती है. इन बैंकों को जो है आपका उच्च स्तरीय एजेंसियों द्वारा मदद मिलती है. प्रायोजक बैंक उन्हें धन उधार देते हैं और अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को सलाह देते हैं और प्रशिक्षित करते हैं. नाबार्ड उन्हें अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण देते हैं. द नाबार्ड गिव्स देम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स. All scheduled commercial bank must maintain CRR, cash reserve ratio. SLR, regional rural banks fall under this category and therefore RRBs must maintain it. उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट्स. सहकारी बैंकों को राज्यों के सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संगठित किया जाता है. कोऑपरेटिव बैंक आर ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक इज द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पर्टिकुलर एंड द रूरल सेक्टर इन जनरल. सहकारी बैंकिंग का प्रमुख लाभार्थी विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं. नेक्स्ट है आपका द 3 टियर एंड फेडरल स्ट्रक्चर. शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, एट द अपेक्स इज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एट द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. एट द विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिसे जो है पैक्स कहा जाता है, PACS. जो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आर ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट. सहकारी बैंकों को राज्य के सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संगठित किया जाता है. और जो आपका सहकारी बैंकिंग का प्रमुख लाभार्थी होता है विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं. उसके बाद द 3 टियर एंड फेडरल स्ट्रक्चर. आपका जो 3 टियर और फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें एट द एपेक्स इज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. उसके बाद जो है एट द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. मध्यवर्ती जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक हैं. एंड फोर्थ है आपका एट द विलेज लेवल आर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्ट्स जिसे कहते हैं. देयर आर 2 सेपरेट कोऑपरेटिव एजेंसीज. यहाँ पे जो है सेपरेट कोऑपरेटिव एजेंसीज होती हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, one for the short and medium term credit and the other for the long term credit. कृषि ऋण के प्रावधान के लिए 2 अलग अलग सहकारी एजेंसियां हैं.
एक लघु और मध्यम अवधि के ऋण के लिए और दूसरी लंबी अवधि के ऋण के लिए। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। द लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड द फंड्स ऑफ द RBI meant for the agriculture sector actually pass through scheduled commercial banks and commercial banks. And next है आपका द कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट हैज़ नाउ स्प्रेड टू अर्बन एरिया ऑल्सो एंड देयर आर मनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कमिंग अंडर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। सहकारी ऋण आंदोलन अब शहरी क्षेत्रों में भी फैल गया है। जो सहकारी ऋण है आंदोलन है अब शहरी क्षेत्रों में भी फैल गया है और कई शहरी सहकारी बैंक SCB के अंतर्गत आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे जो है आपका नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया था एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 12 जुलाई 1982 में टू इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के लागू करने के लिए की गई थी। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री शिवरमन कमेटी। नाबार्ड की स्थापना श्री B शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में एक सर्वोच्च विकास बैंक है। नाबार्ड रिप्लेस द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। आपका जो नाबार्ड है वो रिप्लेस किया गया था द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल RPCC ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ACD और ग्रामीण योजना और ऋण सेल RPCC और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC का स्थान लिया। नाबार्ड रिप्लेस द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन ARDC। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपॉइंट a committee to review arrangement for institutional credit for agriculture and rural development (CRAFI) with reported to set up NABARD। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए समिति CRAFI की नियुक्ति की, जिसने नाबार्ड की स्थापना की सूचना दी। हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड इज सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में स्थित है। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज श्री शाहजी KV फ्रॉम 17 दिसंबर 2022। नाबार्ड वाज सेट अप विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ Rs 100 करोड़। जो आपका नाबार्ड है वो सेट किया गया था विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ Rs 100 करोड़। द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज टू प्रोवाइडेड रिफाइनेंस फॉर रूरल क्रेडिट। नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना है। द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज टू प्रोवाइडेड रिफाइनेंस फॉर रूरल क्रेडिट।
This credit disburses by the state cooperative banks and the regional rural banks and the other financial institution as may be approved by the Reserve Bank of India. आपका जो यह है क्रेडिट राज्य है सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित किया जाता है. दिस क्रेडिट डिसबर्सेस बाय द state cooperative banks and the regional rural banks and other financial institutions as may be approved by the Reserve Bank of India. NABARD providing credit for the development of the cottage industry, small industry and village industry and other rural industries. NABARD जो है आपका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्रामोद्योग और अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है. जो नाबार्ड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज. उसके बाद जो है नाबार्ड इज कंसिडर्ड एज 100% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाबार्ड जो है आपका कंसिडर किया था एज 100% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी. एंड उसके बाद अगला है आपका फंक्शन ऑफ नाबार्ड. फंक्शन ऑफ नाबार्ड में क्रेडिट फंक्शन, फार्मिंग पॉलिसी एंड गाइडलाइन फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के लिए नीति और दिशा निर्देश तैयार करना, फार्मिंग पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड सेकेंड है आपका प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जारी करने वाले संगठनों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल रूरल क्रेडिट, ज़मीनी स्तर के ग्रामीण ऋण के प्रवाह की निगरानी करना, मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल रूरल क्रेडिट. एंड नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान एनुअली, सालाना क्रेडिट योजना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान्स एनुअली. एंड नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट फंक्शंस, हेल्प कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू प्रिपेयर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर देमसेल्व्स. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने लिए विकास कार्य योजना तैयार करने में मदद करना, डेवलपमेंट करना. फंक्शंस हेल्प कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू प्रिपेयर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर देमसेल्व्स. उसके बाद जो है हेल्प करना रीजनल रूरल बैंक्स एंड द स्पॉन्सर बैंक टू एंटर इनटू MOU with state governments and cooperative banks to improve the affair of the regional rural banks. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामलों में सुधार के लिए राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों की सहायता करें. एंड नेक्स्ट आपका मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ बैंक्स, बैंकों के विकास कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ बैंक्स. एंड नेक्स्ट आपका प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स. उसके बाद अगला है आपका सुपरवाइजरी फंक्शन, प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन इशू ऑफ लाइसेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स, opening of new branches by state cooperative banks and regional rural banks. सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB द्वारा
नई शाखाएं खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें प्रदान करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका एपेक्स बॉडीज़ इन फाइनेंशियल सेक्टर। एग्जिम बैंक 1982, नाबार्ड 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक इन 1988, सिडबी 1989-90, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1971। भारत में आपका जो NBFI है उसमें आपका पहला आएगा एग्जिम बैंक जो कि 1982 में है। सेकंड आएगा आपका नाबार्ड, वो भी 1982 का है। और उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक, ये भी 1988 का है। ये जो है राष्ट्रीय आवास बैंक 1988। सिडबी जो है आपका 1989-90 का है। और उसके बाद जो है आपका भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1971 का है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1971 का है। धन्यवाद। आशा है कि यह जो वीडियो है इसका जो कंटेंट है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। धन्यवाद।